आप सभी का YouTube चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही खास टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है वृत्त के कुछ प्रमेय। इस प्रमेय को अगर याद कर लेते हैं ना तो आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चंस चुटकी बजाते ही हल कर लेंगे। आपको तो वृत्त के कुछ गुण बताने जा रहा हूं जो आपको प्रतियोगिता परीक्षा में काफी सहायक होगा। देखिए वो गुण क्या है। देखिए ये हमारा एक सर्किल है और सर्किल से कोई एक चाप ले लीजिए और इस चाप की सहायता से इस परिधि पर एक कोण बनाइए। फिर एक ले लीजिए और इसको एक कोण बना दीजिए परिधि पर। तो याद रखना परिधि के जो भी कोण बनते हैं वो सभी समान होते हैं। अगर ये थीटा तो ये थीटा, ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री। तो ये गुण हमेशा याद रखना, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रमेय से एक एग्जाम्पल को देखा जाए। देखिए आपको दे देगा कि ए सी बी बराबर 20 डिग्री। क्या देगा? ए सी बी बराबर 20 डिग्री। तो पूछ देगा आपसे कि ए डी बी बराबर क्या। बस आपको ज्यादा नहीं 30 सेकंड लगेगा समय, शायद उससे भी कम। हम जानते हैं कि एक ही चाप से परिधि पर का बना कोण समान होता है, इसलिए ये अगर 20 डिग्री तो ये भी 20 डिग्री। आपका आंसर है ये। अगर सर्किल की बात करें हम लोग तो सर्किल के चाप से परिधि पर का कोई भी कोण बनाइए, चाहे जितना भी कोण बने वो सभी समान होंगे। कैसे? देखिए थोड़ा सा देखा ध्यान से। ये आपका है एक चाप, ये मान लीजिए इसको। अब यहां से इसको परिधि से मिला दीजिए, फिर इस चाप को मिला दीजिए, फिर मन करे तो ए से इस परिधि को मिला दीजिए, फिर इस चाप को मिला दीजिए, फिर मन कर रहा है तो यहाँ पे मिला दीजिए और इस चाप को लेके आइए। तो जितने भी ये कोण परिधि पर बने वो सभी समान होंगे। सपोज दैट ये बना अल्फा, ये बना बीटा और ये बना गामा। तो हम कह सकते हैं अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। अब इससे बहुत सारे सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए एसएससी एग्जाम में ये देखा गया है क्वेश्चन कि ये कोई चाप है, मान लीजिए इसका नाम है ए, इसका नाम बी। ये चाप से एक परिधि को मिला दीजिए और फिर इस दूसरे छोर को मिला दीजिए, फिर इससे एक परिधि को टच कराइए और फिर इसको दूसरे चाप के छोर से मिला दीजिए और ए से बी को भी मिला दीजिए। कभी कभी दे देगा आपको कि यहाँ ये 30 डिग्री है। कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो पूछेगा आपसे इसका मान देखिए ये 30 है और ये दिया है यहां से लेकर यहां तक 100 डिग्री। कितना दिया है? 100 डिग्री दिया हुआ है। तो आपसे पूछेगा कि ए डी बी का मान क्या होगा। फिर पूछ सकता है ए बी डी का मान क्या होगा। बस चंद सेकंड में आप आंसर दे देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त का गुण जो होता है कि एक ही चाप से परिधि पर का बना कोण समान होता है। जब ये 30 तो ये भी कितना? 30। हम जानते हैं कि त्रिभुज ए बी डी अगर है तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, जिसमें से 100 ये 30 ये तो 130 ले लिया। बच कितना गया? तो 50। यानी हम कह सकते हैं कि ए डी बी का मान 30 आ गया और ए बी डी का मान 50। कितना जल्दी हम लोग आसान तरीके से फाइंड कर लिए। गुण देखते हैं, ये भी एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है। देखिए वो गुण क्या है। सबसे पहले तो ये कोई दो बिंदु ले लीजिए सर्किल पर। इसको मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है। बिंदु ए से परिधि पर मिला दीजिए, फिर इस परिधि से चाप के दूसरे छोर में मिला दीजिए। मिल गया। सर्किल का मान लीजिए एक केंद्र है, ये मान लीजिए सेंटर है, सेंटर ऑफ सर्किल। अब बिंदु ए से सेंटर को मिला दीजिए,
अब फिर सेंटर से बिंदु बी को मिला दीजिए। आपसे पूछ देगा कि इस कोण का मान और इस कोण का मान, तो याद रखिएगा ये वृत्त का प्रमेय नंबर 2 में बताने जा रहा हूं कि ये जो परिधि पर का कोण होता है इसका 2 गुना ये कोण होता है। अगर ये थीटा बना रहा है तो यहाँ पे 2 थीटा होगा। ये प्रमेय है सर्किल का। देखिए आप इसको सेकंडों में बना सकते हैं। कहेगा कि ए सी बी बराबर 20 डिग्री, तो ए ओ बी का मान ज्ञात करें। आप सेकंडों में बना सकते हैं। अभी आपको मैंने प्रमेय बताया कि कोई भी चाप ले लीजिए, एक परिधि पर जो कोण बनता है उसका 2 गुना इस चाप की जो सहायता से कोण बना है केंद्र पर, इसका 2 गुना होता है। बस यही याद रखना है। तो 20 का 2 गुना कितना? 40। अब कह सकते हैं ए ओ बी बराबर कितना? 40। कितना समय लगा? आप भी इसको हल कर सकते हैं। बस इस प्रमेय को याद रखिए। देखिए क्वेश्चन इस टाइप का भी पूछ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। मान लिया जाए कोई चाप है ए बी, इस चाप पर को परिधि से मिला दिया गया और ये सेंटर है सर्किल का। ये सेंटर है सर्किल का और कोई कोण यहाँ पे दे देगा इसका 20 डिग्री और इस कोण का मान दे देगा 30 डिग्री। कुछ भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो मान लिया जाए तो पूछ देगा आपसे कि कोण ए ओ बी का मान ज्ञात कीजिए, यानी कोण ए ओ बी का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए सेंटर से परिधि को दूरी को हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। सेंटर से परिधि की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। अब त्रिज्या क्या होती है? समान होती है। तो इसकी दूरी और फिर यहाँ से इसकी दूरी यानी CO की दूरी, AO की दूरी, ये दोनों क्या होगी? यानी AO बराबर CO होगा और CO बराबर त्रिज्या यानी R। तो हम जानते हैं कि अब 2 भुजाएं बराबर हो, अगर इसको त्रिभुज देख लिया जाए, AOC एक त्रिभुज है, तो इसकी दोनों भुजाएं समान होगी। देखिए ये त्रिज्या है दोनों, तो ये अगर AOC को एक त्रिभुज देखा जाए तो त्रिभुज की 2 भुजाएं अगर समान हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो अगर ये 20 डिग्री है तो ये कितना होगा? ये भी 20 डिग्री होगा। फिर इसी प्रकार BOC एक त्रिभुज है, ये भी तो दोनों भुजाएं समान है, क्योंकि सेंटर से परिधि की दूरी को त्रिज्या कहते हैं और यहाँ पे दोनों आपस में समान है, इसलिए ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो 30 डिग्री ये, तो ये भी कितना? 30 डिग्री। अब देखा जाए तो कोण ACB कितना हो जाएगा? ACB, तो ACB ये टोटल की बात करेंगे तो 30 और 20 कितना होगा? 50। अभी हमने प्रमेय का वृत्त का गुण से अवगत कराया था कि चाप से परिधि पर का कोण केंद्र के कोण पर का आधा होता है। तो 50 यहाँ पे है तो ये कितना होगा? 100 होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं AOB बराबर 100 डिग्री। कोई दिक्कत? वृत्त के एक तीसरे प्रमेय की बात करें तो दे देगा आपको चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित क्वेश्चंस। देखिए चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है? तो वृत्त के किसी परिधि पर 4 बिंदु ले लीजिए। सपोज दैट ये A बिंदु है, ये B है और ये C है और ये D है। 4 बिंदु अंकित कर लीजिए और चारों को आपस में मिला दीजिए। तो ये जो आकृति मिली मुझे, ये A B C D की जो आकृति मिली, इससे हम लोग
चक्रीय चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। इसका कुछ खास गुण होता है जो आपको याद रखना बहुत जरूरी होता है। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है और कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री होता है। आपसे ये कोई एक कोण दे देगा, उसके बाद पूछेगा कोण सी का मान। सपोज दैट इसका नाम दे दिया 70 डिग्री, तो पूछ लेगा सी का मान। तो हम जानते हैं कि 70 में कितना जोड़े कि 180 हो जाए, तो शायद 110 जोड़ा जाए तो 180 हो जाएगा। ये चतुर्भुज से और भी सवाल पूछे जा सकते हैं चर के रूप में। सपोज डेट इसका मान दे दिया जाए x, इसका दे दिया जाए 4x, इसका दिया जाए y और इसका दे दिया जाए 5y। पूछेगा आपसे x का मान क्या होगा, पूछ देगा y का मान क्या होगा, यानी x बराबर वाट और y बराबर वाट। बस आपको प्रॉपर्टीज को याद रखना है, चक्रीय चतुर्भुज के प्रॉपर्टीज को। हम जानते हैं कि आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो x प्लस 4x बराबर कितना, 180। x अब 4x जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 5x। कर दीजिए, 15 3 5 30, तो x का वैल्यू कितना आ गया 36, यानी इसका मान आ गया 36 डिग्री। फिर पूछेगा y का, तो इसी प्रकार y प्लस 5y बराबर 180। 5y और y कितना हो जाएगा 6y बराबर 180 डिग्री, तो 34 18, तो y बराबर कितना आ गया 30। तो अब हम कह सकते हैं कि y का मान 30 डिग्री। देखिए कितनी आसानी से हम लोग ज्ञात कर लिए।